नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण 100 अध्याय में कोटि रुद्र संहिता का प्रथम अध्याय का पाठ करेंगे। ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ प्रथमो अध्यायः। योधत्ते निजमाययैव भुवनाकारं विकारो जिजितो यस्याहुः करुणाकटाक्षविभवौ स्वर्गापवर्गाभिधौ प्रत्यबोधसुखाद्वयम् हृदि सदा पश्यन्ति यं योगिनस्तस्मै शैलसुताञ्चित्तार्धपुषे शश्वन्मस्तेजसे कृपाललितवीक्षणं स्मितमनोज्ञवक्त्राम्बुजं शशाङ्कल्योज्ज्वलं शमितघोरतापत्रयं करोतु किमपि स्फुरत् परं सच्चिदपुरधराधर सुताभुजोज्ज्वलयितं महो मङ्गलम्। ऋषय ऊचुः सम्यग् त्वया सूत लोकानां हितकाम्यया शिवावतारमाहात्म्यं नानाख्यानसमन्वितं पुनश्च कथ्यतां तात शिवमाहात्म्यमुत्तमं लिङ्गसम्बन्धि सुप्रीतया धन्यस्त्वं शैवसत्तं शृण्वन्तस्तवन्मुखाम्भोजान् तृप्ताः समो वयं प्रभो शैवं यशोऽमृतं रम्यं तदेव पुरच्यतां पृथिव्यां यानि लिङ्गानि तीर्थे तीर्थेषु वानिः अन्यत्र वा स्थले यानि प्रसिद्धानि स्थितानि वै तानि च दिव्यानि लिङ्गानि परमेशितुः व्यासशिष्ये समाचक्ष्व लोकानां हितकाम्यया सूतुवाच साधु पृष्ठमृषिश्रेष्ठा लोकानां हितकाम्यया कथयामि भवत्स्नेहान्तानि षट्क्षेत्रो भुजः सर्वेषां शिवलिङ्गानां मुने सङ्ख्या न विद्यते सर्वालिङ्गमयी भूमिः सर्वं लिङ्गमयं जगत् लिङ्गयुक्तानि तीर्थानि सर्वं लिङ्गे प्रतिष्ठितं षडङ्ख्या न विद्यते तेषां तानि किञ्चित् ब्रवीम्यहम् यत्किञ्चित् दृश्यते दृश्यं वर्ण्यते स्मर्यते च यत् तत्सर्वं शिवरूपं हि नान्यदस्तीति किञ्चन तथापि श्रूयतां प्रीत्या कथयामि यथा श्रुतं लिङ्गानि च ऋषिश्रेष्ठाः पृथिव्यां यानि तानि ह पाताले चापि वर्तन्ते स्वर्गे चापि तथा भुवि सर्वत्र पूज्यते शम्भुः सदेवासुरमानुषैः त्रिजगच्छम्भुना व्याप्तं सदेवासुरमानुषम् अनुग्रहाय लोकानां लिङ्गरूपेण सत्तमः अनुग्रहाय लोकानां लिङ्गानि च महेश्वरः ददाति विविधान्यत्र तीर्थे चान्यस्थले तथा यत्र यत्र यदा शम्भुर्भक्त्या भक्तैश्च संस्मृतः तत्र तत्रावतीयार्थ कार्यं कृत्वा स्थितस्तदा लोकानामुपकारार्थं स्वलिङ्गं
चाप्यकल्पयत् तल्लिङ्गं पूजयित्वा तु सिद्धिं समुद्गच्छति। पृथिव्यां यानि लिङ्गानि तेषां संख्या न विद्यते, तथापि च प्रधानानि कथ्यन्ते च मया द्विजः। प्रधानेषु च यानीह मुख्यानि प्रवदाम्यहम्। यच्छ्रुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते मानवः क्षणात्। ज्योतिर्लिङ्गानि यानीह मुख्यानि सत्तमा, तान्यहं कथयाम्यद्य श्रुत्वा पापं व्यपोहति। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्, उज्जयिन्यां महाकालमोङ्कारे परमेश्वरं, केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करं, वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे, वैद्यनाथं चिताभूमौ, नागेशं दारुकावने, सेतुबन्धे च रामेशं, कुश्मेशं च शिवालये। द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्, सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलं लभेत्। यं यं काममपेक्ष्यैव पठिष्यन्ति नरोत्तमाः, प्राप्स्यन्ति कामं तं हि परप्रेह मुनीश्वरः। ये निष्कामतया तानि पठिष्यन्ति शुभाशयाः, तेषां च जननीगर्भे वासो नैव भविष्यति। एतेषां पूजनेनैव वर्णानां दुःखनाशनम्, इहलोके परत्रापि मुक्तिर्भवति निश्चितम्। ग्राह्यमेषां च नैवेद्यं भोजनीयं प्रयत्नतः, तत्कर्तुः सर्वपापानि भस्मसाद्यान्ति वैषणात्। ज्योतिषां चैव लिङ्गानां ब्रह्मादिभिरलं द्विजः, विशेषतः फलं वक्तुं शक्यते न परैस्तथा। एकं च पूजितं येन षड्मासं तन्निरन्तरम्, तस्य दुःखं न जायेत मातृकुक्षिसमुद्भवम्। हीनयोनौ यदा जातो ज्योतिर्लिङ्गं च पश्यति, तस्य जन्म भवेत् तत्र विमले सत्कुले पुनः। सत्कुले जन्म सम्प्राप्य धनाढ्यो वेदपारगः, शुभकर्म तदा कृत्वा मुक्तिं यात्यन्पायिनीं। मलेच्छो वाप्यन्त्यजो वापि षडो वापि मुनीश्वरः, द्विजो भूत्वा भवेन्मुक्तस्तस्मात् दर्शनं चरेत्। ज्योतिषां चैव लिङ्गानां किञ्चित् प्रोक्तं फलं मया, ज्योतिषां चोपलिङ्गानि श्रूयन्तां ऋषिसत्तमः। सोमेश्वरस्य यल्लिङ्गमन्तकेशमुदाहृतं मह्यः, सागरसंयोगे तल्लिङ्गमुपलिङ्गकं, मल्लिकार्जुनसम्भूतमुपलिङ्गमुदाहृतं। रुद्रेश्वरमिति ख्यातं भृगुकक्षे सुखावहं, महाकालभवं लिङ्गं दुग्धेशमिति विश्रुतं, नम्रतायां प्रसिद्धं तत्सर्वपापहरं स्मृतम्। ओङ्कारजं च यल्लिङ्गं कर्दमेशमिति श्रुतं, प्रसिद्धं बिन्दुसरसि सर्वकामफलप्रदम्। केदारेश्वरसज्जातं भूतेशं यमुनातटे, महापापहरं प्रोक्तं पश्यतामर्चतां तथा। भीमशङ्करसम्भूतं भीमेश्वरमिति स्मृतं, सह्याचले प्रसिद्धं तन्महाबलविवर्धनम्। नागेश्वरसमुद्भूतं भूतेश्वरमुदाहृतं, मल्लिसरस्वतीतीरे दर्शनात् पापहारकम्। रामेश्वराच्च सज्जातं
यज्जातं गुप्तेश्वरमिति स्मृतम् घुष्मेश्चाच्चैव यज्जातं व्याघ्रेश्वरमिति स्मृतं ज्योतिर्लिङ्गोपलिङ्गानि प्रोक्तानि मया द्विजः दर्शनात् पापहारिणी सर्वकामप्रदानि च एतानि सुप्रधानानि मुख्यतां हि गतानि च अन्यानि चापि मुख्यानि श्रूयतां ऋषिसत्तमः। इति श्रीमहापुराणे चतुर्थ्यां कोटिरुद्रसंहितायां ज्योतिर्लिङ्गमाहात्म्यवर्णनं नाम प्रथमो अध्यायः। व्याख्या। जो समस्त विकारों से रहित होकर 14 भुवनों को अपने में धारण किए रहते हैं, जिनके कृपा कटाक्ष से स्वर्ग एवं मोक्ष के ऐश्वर्य मानव को प्राप्त होते हैं, पूर्ण ज्ञान एवं सुख रूपी जिनको योगी जन सदा ध्यान मग्न होकर अपने हृदय में देखा करते हैं, ऐसे तेज स्वरूपी शिव जी को, जो सदैव पार्वती को अपने वाम अंग में धारण किए रहते हैं, मैं सदा प्रणाम करता हूँ। कृपा पूर्ण अतएव मनोहर दृष्टि वाले, मंद हास्य से युक्त, मुख कमल वाले, चंद्रकला से प्रकाशमान, तीनों आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों के विनाशक, उदीयमान, परम सौख्य युक्त, सच्चिदानंद रूप गिरिराज कन्या पार्वती के दोनों भुजाओं द्वारा आलिंगित शिव स्वरूप तेज हमारा कल्याण करें। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपने संसार के प्राणियों के हित की दृष्टि से अनेक कथानकों से युक्त शिव जी के अवतार का महात्म्य ठीक ही कहा। हे तात, हे परम महेश्वर, आप धन्य हैं, अतः प्रेम से फिर कुछ ज्योतिर्लिंग संबंधी शिव महात्म्य को कहिए। हे प्रभु, आपके मुख कमल से शिव संबंधी अमृतोपम कथानक को सुनकर हम तृप्त नहीं हुए, अतः उसी को विस्तार से फिर कहिए। पृथ्वी में प्रत्येक तीर्थ में जो जो शुभ लिंग है, अन्य स्थानों में भी जो सुप्रसिद्ध वर्तमान लिंग है, हे व्यास शिष्य, शिव जी के उन सभी दिव्य लिंगों का वर्णन प्राणियों की हित कामना की दृष्टि से कहिए। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवर, आपने प्रजा के हित की दृष्टि से यह अच्छा प्रश्न किया। हे ब्राह्मणों, मैं उन शिवलिंगों का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। हे मुनि, शिवलिंगों की संख्या असंख्य है। यह संपूर्ण भूमि लिंगमयी है और यह समस्त संसार लिंगमय है। सभी तीर्थ लिंगमय है और यह संपूर्ण चराचर लिंग में ही स्थित है। यद्यपि इनकी कोई संख्या नहीं है, फिर भी मैं कुछ कहता हूँ। संसार में जो कुछ दृश्य देखा जाता है, कहा जाता है तथा स्मरण किया जाता है, वह शिव रूप है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो भी जैसा मैंने सुना है मुनिवरों, जो पृथ्वी में है उसे मैं प्रेम से कहता हूँ। पाताल तथा स्वर्ग में भी शिवलिंग है, क्योंकि शिव जी की पूजा देवता, असुर तथा मनुष्य सभी करते हैं, अतः इनके लिंग तीनों लोकों में विद्यमान है। हे मुनिवरों, देवता, असुर, मनुष्यों से जिस प्रकार तीन लोग व्याप्त है, उसी प्रकार सबके ऊपर कृपा करने वाले शिवजी भी लिंग रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं। प्राणियों पर अनुग्रह अर्थात कृपा करने के लिए शिवलिंगों की स्थापना तीर्थों तथा अन्य स्थानों में भी हुई है। जहाँ जहाँ शिव जी को भक्ति पूर्वक भक्तों ने याद किया, वहाँ वहाँ वे प्रकट हुए और भक्त का कार्य करके वहीं स्थित हो गए। लोगों के उपकार के लिए उन्होंने अपने लिंग की रचना कर डाली। उस लिंग की पूजा करके भक्त सिद्धि को प्राप्त करते हैं। हे ब्राह्मणों, पृथ्वी में शिव जी के जितने लिंग हैं, उनकी गणना नहीं है। तो भी मैं प्रधान लिंगों का वर्णन करता हूँ। प्रसिद्ध स्थानों में जो मुख्य मुख्य लिंग हैं, उनको मैं कहता हूँ, जिनका नाम सुनकर मनुष्य क्षण भर में सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे श्रेष्ठ, जितने प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं, उनको मैं कह रहा हूँ, इनका नाम सुनकर पापों का नाश होता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकार क्षेत्र में परमेश्वर या अमलेश्वर हैं। हिमालय में केदारेश्वर, डाकिनी में भीम शंकर, वाराणसी में विश्वेश्वर, गौतमी नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुकवन में नागेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर और शिवालय में घुष्मेश्वर या घृष्णेश्वर हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रातः काल उठकर जो स्मरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर सब प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करता है। ये मुनीश्वरों, जिस जिस इच्छा से मनुष्य इन ज्योतिर्लिंगों का पाठ करेंगे, उन उन विषयों का लाभ उन्हें इस लोक तथा परलोक में होगा। जो उदार चित्त वाले
इनको निष्काम होकर पड़ेंगे, उन्हें फिर माता के गर्भ में आने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। इनका पूजन करने से सभी वर्णों के पुरुषों का दुखों का नाश इस लोक में हो जाता है और अगले जन्म में उन्हें मुक्ति लाभ होता है। इन ज्योतिर्लिंगों के प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए और इससे यत्न पूर्वक खाना खिलाना चाहिए। ऐसा करने वालों के सभी पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, इन ज्योतिर्लिंगों की उपासना से प्राप्त फलों का विशेष वर्णन ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं कर सकते, दूसरों की तो बात ही क्या है। जो पुरुष 6 मास तक निरंतर एक ज्योतिर्लिंग का पूजन कर लेता है, उसे पुनर्जन्म का कष्ट उठाना नहीं पड़ता। यदि नीच कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेता है, तो फिर उसका दूसरा जन्म उत्तम कुल में होता है और वह उत्तम कुल में जन्म लेकर वेदों का ज्ञाता तथा धन संपन्न होता है। फिर वह शुभ कर्म करके सदा स्थिर रहने वाली मुक्ति को प्राप्त करता है। हे मुनीश्वरों, मलेच्छ नीच जाति में उत्पन्न अथवा नपुंसक कोई भी हो, वह ज्योतिर्लिंग का दर्शन पाकर ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। अतः ज्योतिर्लिंग का अवश्य दर्शन करें। इन ज्योतिर्लिंगों का कुछ फल मैंने कहा है। हे मुनिवरों, अब आप उन ज्योतिर्लिंगों के फलों को सुनिए। पृथ्वी और समुद्र के संयोग स्थल में जो सोमेश्वर का उपलिंग है, उसे अंतकेश कहा जाता है। भृगु कच्छ में मल्लिकार्जुन लिंग से प्रकट रुदेश्वर नामक उपलिंग है, जो अपने भक्तों को सुख प्रदान किया करता है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग से दुग्धेश नामक उपलिंग प्रकट हुआ, जो सभी प्रकार के पापों का विनाश करता है। ओमकारेश्वर से जो लिंग प्रकट हुआ है, उसे कर्दमेश नामक उपलिंग कहते हैं। यह बिंदु सरोवर के तट पर स्थित है। यह सभी कामनाओं की पूर्ति करता है। केदारेश्वर से उत्पन्न भूतेश नामक उपलिंग यमुना तट पर स्थित है, जो अर्चन पूजन करने वालों के पापों का नाश करता है। भीम शंकर से उत्पन्न भीमेश्वर नामक उपलिंग सयाचल में स्थित है, जो शारीरिक एवं आध्यात्मिक बल को देता है। मल्लिका सरस्वती के किनारे नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग से प्रकट भूतेश्वर नामक उप शिवलिंग है, जिसके दर्शनों से पाप का नाश होता है। रामेश्वर से उत्पन्न गुप्तेश्वर तथा घुष्मेश से उत्पन्न व्याघ्रेश्वर नामक उपलिंग कहा गया है। ये ब्राह्मणों, मैंने ज्योतिर्लिंग तथा उपलिंगों का वर्णन कर दिया है। इनका दर्शन पापनाशक तथा सभी कामनाओं को देने वाला है। हे ऋषियों, ये प्रधान लिंग है। इनके अतिरिक्त जो और प्रमुख लिंग है, उन्हें भी आप सुनिए। इस प्रकार परमेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में ज्योतिर्लिंग उपलिंग महात्म्य वर्णन नामक पहला अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज का सारा जाप पाठ महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना। जय गुरुजी।